Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. सुजानगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को कोलकाता प्रवासी भामाशाह रणजीत सिंघी ने मेगा हाईवे के पास सूरवास रोड स्थित करीब 11 बीघा जमीन का दान पत्र विधायक मनोज मेघवाल को सौंपा। सिंघी ने बताया कि नगर परिषद उपसभापति अमित मारोचे के मार्फत उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार सुजानगढ़ में खेल स्टेडियम बनना है, लेकिन इसके लिए उचित और पर्याप्त जमीन नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने अपने पिता नथमल सिंघी के नाम से ये 11 बीघा जमीन सरकार को सौंपना तय किया। सिंघी ने कहा कि उनके परिवार ने दशकों तक क्षेत्र में जनसेवा की है और इस परंपरा को वे अपने पिता के नाम पर जमीन देकर जारी रखना चाहते हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने सिंघी परिवार का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही दान पत्र के आधार पर सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और खेल प्रेमियों के लिए शहर में बड़ी सुविधा हो जाएगी। इस दौरान उपसभापति अमित मारोटिया, विद्याधर बेनीवाल, पार्षद मुकुल मिश्रा, रामावतार मंगलहारा आदि मौजूद रहे। अमित जी के द्वारा मेरे को मालूम हुआ कि इनको एक खेल स्टेडियम की एक जगह चाहिए थी, तो मैंने इनको ऑफ़र किया कि मेरे पास में एक जगह है, तो अगर काम की हो, अगर आप लेना चाहें तो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने जगह देखी, आपने मेरी माने जगह देखी, इनको पसंद आ गई, तो मैंने इनको ऐसो जगह देने के लिए अपनी स्वीकृति ऐसो दे दी है। सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी हैं, विशेष तौर से जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको खेल गतिविधियां अपनी करने के लिए स्टेडियम की ज़रूरत थी और वास्तव में ज़रूरत थी, और इसकी मांग वो जब से उपचुनाव के बाद में वो लगातार करते रहे थे। मांग मुख्यमंत्री जी तक भी गई थी और इस दरमियान हमने बहुत प्रयास भी कर रहे हैं लगातार स्टेडियम के। इस बजट में जो फरवरी मार्च में अभी आया था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट घोषणा रखी कि भी सुजानगढ़ में और सालासर 2 जगह खेल स्टेडियम के निर्माण कराए जाएंगे। और उसके जब भूमि की बात आई कि भी स्टेडियम के लिए बड़ी भूमि चाहिए, आप जानते ही हैं, तो उस भूमि के लिए सरकारी लैंड हम तलाश कर रहे थे, पर वो अभी तक हमें उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। साथ ही हमने बहुत से अपने स्तर पर भी प्रयास किए, और इस दरमियान स्वयं सिंघी जी आगे आए कि इनको पता चला कि भी स्टेडियम की इस तरह से सुजानगढ़ के खेल प्रेमियों को ज़रूरत है, तो इन्होंने अमित जी से बात करी। अमित जी ने इनसे फ़ोन पे बात कराई। उन्होंने कहा मैं सुजानगढ़ आऊँगा। उन्होंने अपनी वो एक ज़मीन जो थी वो भी बताई कि यहाँ अमुक है, आप देख लो। हम ज़मीन देख के आए थे पिछले महीने, तो ज़मीन वास्तव में वो लगभग आयताकार है, चौरसी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है। क्योंकि शहर के अंदर तो ज़मीन कहीं मिलनी नहीं है, आप ही जानते कहीं उपलब्ध है ही नहीं, तो ये करीब 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है। और वो ज़मीन मांडेता जो है अपना, उसके जस्ट आगे 1 किलोमीटर के अंदर है वो ज़मीन, तो वहाँ आवागमन भी है, सूरवास का वो रास्ता है, और उस पर सड़क का भी निर्माण अब शुरू हो चुका है, तो अब वो दिक्कत नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के खेल प्रेमियों की काम आती है तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी की, आगे हुए। अब बची हुई फॉर्मेलिटी भी जल्दी पुरानी। आज रात का इनका मैसेज आया कि मैं वापस मेरे को जाना है, मैं अभी इसको करके जाऊंगा, पर अभी इन्होंने कहा मैं तो अभी आज ही निकलूंगा। तो आनंद फानन में उन्होंने कागज़ दिया कि भाई मेरे को जाकर एक बार वापस कलकत्ता जाना, उसके बाद में आ जाऊंगा। तो इसलिए बड़ा प्रोग्राम हम कर नहीं पाए। ये जब आएंगे तो अच्छे से होगा, और तब तक सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी। पर आज इन्होंने औपचारिक रूप से अपनी तरफ से लिख के दिया है कि अगर ये विभाग और सरकार अगर ये ज़मीन लेती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से दान पत्र लिख के दिया। ये फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में आगे की जो इसकी कार्रवाई कराई जाएगी। मैं बहुत आभारी उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुजानगढ़ शहर के हित में पहले भी ये परिवार आपने देखा है कि बहुत से इन्होंने सुजानगढ़ और आसपास के गांव में विकास कार्य किए हैं। बहुत जो परिवार जो शुरू से ही दान देने में रुचि रखा है, विकास में सुजानगढ़ शहर में अग्रणी रहा है, और एक बार फिर आज ये
आगे आया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने सुजानगढ़ के हित में इतना बड़ा फैसला लिया और इतनी बड़ी ज़मीन उन्होंने को जितनी ज़मीन कागज़ में पूरी की पूरी देने के लिए उन्होंने कह दिया अभी जितनी ज़मीन में पूरी की पूरी देता हूँ, 1 इंच भी नहीं रखता। सुजानगढ़ में जिला आंदोलन फिर से तेज होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को जनहित संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने पुराने बस स्टैंड से स्टेशन रोड बाजार होते हुए एसडीएम ऑफिस तक काली पट्टियां बांधकर जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक मनोज मेघवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में मोर्चा नई जिला नहीं बनने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। मोर्चा अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल ने कहा कि मापदंडों पर खरे सुजानगढ़ की मुख्यमंत्री लगातार जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। अगर जिला नहीं बनता है तो इसका जवाब उन्हें वोटों में दिया जाएगा। कॉमरेड रामनारायण रुलानिया ने कहा कि अगर 1 हफ्ते में जिला बनने की घोषणा नहीं की जाती है तो आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा। पार्षद सिराज खान ने कहा कि अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बनता है तो विधायक को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन करने वालों में किसान नेता तेजपाल गोदारा, जगदेव बेड़ा, पिथनम जानी, जितेंद्र भार्गव, महबूब बड़ गुज्जर, पवन पारिक, गुरुदेव गोदारा, मदन सिंह खींची, पूनम चंद मेघवाल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुजानगढ़ जिला बनाना होगा सुजानगढ़ जिला बनाना होगा हम हमारा हक मांगते किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद कैमरामैनों को भी। आज बस स्टैंड से लेकर के एसडीएम कोर्ट तक के मौन जुलूस निकाल करके राजस्थान सरकार से मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जाए। जिस तरीके से आज मौन जुलूस निकाल करके हमने जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग की है। सुजानगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। अगर शीघ्र ही सुजानगढ़ को जिला घोषित नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछला जो आंदोलन हुआ था उससे भी भयंकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की है। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले चंद्रकांत 1 मिनट से कम समय में किसी भी नाम के साथ भगवान गणेश का स्केच बना देते हैं। इस कला के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। चंद्रकांत बताते हैं कि पिछले 10 सालों में वो इस तरह के लाखों स्केच बना चुके हैं। इस खास कला के लिए वो इस तरह के देश भर में लोग इन्हें बुलाते हैं। चंद्रकांत मार्कर और मोम कलर्स के साथ और हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नाम के साथ भगवान गणेश की फोटो बनाने में माहिर है। परंपरा को जारी रखने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी ये कला सिखाई है। अब दोनों बाप बेटे मिलकर अपनी कला को देश भर में प्रदर्शित कर रहे हैं। चंद्रकांत का बेटा सामने बैठे व्यक्ति का हूबहू स्केच 5 मिनट में बना देता है। चंद्रकांत दूसरी बार सुजानगढ़ आए हैं। यहाँ वो धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के फन फेयर में आए तो उनसे भगवान गणेश की फोटो के भीतर अपना नाम लिखवाने के लिए लोगों की कतारें लग गई। नमस्ते, मैं चंद्रकांत केशव बड़ीगेर, हम महाराष्ट्र से हैं। जैसे ही धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट इनका फन फेयर मेला होता है जो सावन महीने में होता है, हम पिछले साल भी आए थे जिसमें हम नाम पे से गणेश जी उतारते हैं। आप जो भी नाम बताएंगे वो नाम पे से आपको गणेश जी के स्वरूप आ जाएगा उसमें। जैसे ही आप जो भी मुश्किल से मुश्किल नाम हो वो आप बताने पर हम गणेश जी में चित्र स्वरूप बना देते हैं उसको। ये 10 साल से हम कर रहे हैं। जैसे भारत में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, बाद में बिहार, यहाँ पर लगभग बहुत राज्य में हमारा काम चलते रहता है। ये जो नाम पे से गणेश जी बनाते इसका हायर स्पीड देखेंगे तो 1 घंटे में हम 100 नाम का स्पीड बनाते हैं। जिसे 100 नाम 1 घंटे में हम बना के बता सकते हैं। इसके लिए हमें लिम्का बुक ऑफ अवार्ड मिला है।